सामान्य पद यात्रा नहीं है, इसका मेन हेतु है प्रचार। आज तक 6800 से अधिक इच्छाएं पूर्ण हुई है। क्या ये सच में पृथ्वी शक्ति काम करती है, क्या ये साइंस है कि नहीं। डॉक्टर अजीत द्वारा और परम जी द्वारा, जो पृथ्वी शक्ति के प्रणेता है, तो परम जी द्वारा कहा गया है कि सूरत से उमरगाम तक पद यात्रा यानी कि पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा, कार यात्रा निकालो। डॉक्टर अजीत बड़ी ही आतुरता से हमारा स्वागत किया था। यस, मैं भी वहाँ पे था, मैंने भी देखा था। जो वो अनुभव था वो जस्ट मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर अजीत जो हमारे गुरु थे उन्होंने हमारा स्वागत किया था। आपसे बड़ी पद के व्यक्ति जब आपका स्वागत करते हैं ना, तो वो अलग ही अनुभव होता है जिसको शब्दों में बयां नहीं। तो दैट इज जस्ट ऑसम, क्योंकि ये ऐतिहासिक पद यात्रा थी और 8 लोग थे, उनके नाम भी दर्ज किए जाएंगे इस ऐतिहासिक पद यात्रा में। और ये तो काफी बढ़िया था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यह परमयुग पृथ्वीवाई के प्रथम पॉडकास्ट में, जिसका विषय है PDME सूरत से उमरगाम पृथ्वीवाई प्रचार पद यात्रा। मेरा नाम नीलांग पाठक है, डिग्री में मैं BE मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और डॉक्टर अजीत के मार्गदर्शन में पिछले 24 सालों से परमयुग पृथ्वीवाई का लाभ ले रहा हूँ। मेरा पृथ्वीवाई प्राप्ति दिन 15 फरवरी 2001 है और मैं एक पप्र संतान हूँ। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाविन भाई पटेल, जो डिग्री में BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और पिछले 18 सालों से परमयुग पृथ्वीवाई का लाभ ले रहे हैं। भाविन भाई से हम जानेंगे कि पृथ्वीवाई, ये परमयुग पृथ्वीवाई PDME पद यात्रा जो सूरत से उमरगाम हुई थी, उनमें उनके अनुभव क्या थे और उनमें उनको क्या क्या नया सीखने को मिला, जानने को मिला, और उनके जीवन में ये प्रचार पद यात्रा के बाद क्या फेरफार आए, क्या बदला, वो हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो भाविन भाई से मैं कहूँगा कि मैंने ऑलरेडी आपका इंट्रोडक्शन दे दिया है, फिर भी आप अपने हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिए। जी नमस्ते, मेरा नाम भाविन पटेल है, डिग्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। पिछले 18 सालों से पृथ्वी टेक्निक का लाभ ले रहा हूँ। डॉक्टर जीत के मार्गदर्शन में उन्होंने जो भी आज्ञा दी उनको पूर्ण करने की कोशिश करता हूँ। तो आज तक 6800 से अधिक इच्छाएं पूर्ण हुई है और एक साइंटिफिक टेक्निक है जो पृथ्वीवाई, उससे कई सारे रिसर्च किए हैं, बहुत सारा कुछ जाना है, तो बहुत लाभ हुआ है। और अनेक लोगों पर भी पृथ्वी शक्ति का प्रयोग किया है, उनको भी पप्र करवाया है, तो उनको भी अनेक लाभ हुए हैं। तो ये पृथ्वीवाई एक अलग अद्भुत शक्ति है जो अभी जो यंगस्टर्स है वो उनके लिए बहुत ही एक रिसर्च का विषय है कि क्या ये सच में पृथ्वीवाई शक्ति काम करती है, क्या ये साइंस है कि नहीं। तो ये रिसर्च का विषय है। तो ये मैंने जो भी कुछ यह 18 सालों में सीखा है वो आज आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। जी, आगे बढ़ते हैं हम इस पॉडकास्ट में, जिसका विषय है सूरत से उमरगाम पृथ्वीवाई PDME प्रचार पद यात्रा। तो पहला सवाल कुछ इस तरह से है कि आपको ये पद यात्रा की जानकारी कैसे मिली, किस तरह से मिली, और जब आपको ये जानकारी मिली तब आपका रिएक्शन क्या था इस जानकारी के ऊपर? यह पदयात्रा लगभग 2 वर्षों से हो रही है। तो जब पहली पदयात्रा थी, प्रचार पदयात्रा, तो मैं पहले तो ये पदयात्रा जो है उसके रिगार्डिंग आपको कहना चाहूँगा कि ये सामान्य पदयात्रा नहीं है, इसका मेन हेतु है प्रचार। तो कई सारी पदयात्रा होती है, लेकिन ये एक अलग प्रचार के लिए पदयात्रा, यानी कि पृथ्वीवाई क्या है, पृथ्वीवाई से क्या लाभ होते हैं। अनेक सारे लोगों ने यह पृथ्वीवाई का लाभ लिया, अपने जीवन में सुखी हुए, समस्याएं दूर हुई, कर्जा मुक्त हुए, रोगों बीमारियों में से राहत मिली। तो लोगों तक यह जानकारी पहुंचाना, यह प्रचार करना पृथ्वीवाई का, यह एक मुख्य हेतु है। तो कई सारी पदयात्रा मैंने देखी है जो लोग चलकर अनेक पवित्र स्थलों पर जाते हैं, लेकिन यह पदयात्रा एक ऐसी थी जो गांव-गांव घूमकर लोगों को सुखी करने के हेतु, प्रचार करने हेतु यह पदयात्रा हो रही थी। इसीलिए मेरे आकर्षण का केंद्र यही था कि सिर्फ चलना नहीं है, लोगों को सुखी होने की चाबी
देकर आगे बढ़ना है, लोगों को माहिती पहुंचाना है कि हाँ P3Y करोगे तो आपकी समस्या में से राहत मिले। तो इसी हेतु पहली बार जब मैंने सुना था तो मैंने ना कहा था कि नहीं, मुझे आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर डॉक्टर जी द्वारा यह जो पद यात्रा का मुख्य हेतु था वो क्लियर किया गया कि सिर्फ चलना नहीं है, साथ में लोगों को माहिती देना है। तो इसी हेतु मुझे यह कॉन्सेप्ट आकर्षित कर गया कि हाँ, लोगों को लाभ हो ऐसी माहिती देना है, यह तो हम अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। इसी हेतु मैंने आने का सोचा कि हाँ चलो एक बार देखते। और अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है तब तक कहूं तो ऐसी कोई पदयात्रा मैंने नहीं देखी है जिसमें लोगों को सुखी करने हेतु हम माहिती दे। और P3Y के इतिहास में यह पहली बार था। 2 वर्ष पहले जब यह पदयात्रा का आयोजन हुआ तो ये पदयात्रा नहीं लेकिन प्रचार पदयात्रा है, तो उसका जो आयोजन हुआ वो P3Y के इतिहास में पहली बार था। इसीलिए मुझे आकर्षित कर गया कि हाँ, मैं इसमें जाऊंगा। आपके इस प्रचार पदयात्रा के लिए आपकी मन की मनोव्यथा क्या थी? पहले तो एक ऐसा समय था कि P3Y में अलग अलग जगह प्रचार यात्रा होती है कि जिससे हम कोई यजमान होता है, वो यजमान प्रचार यात्रा का आयोजन करता है, तो वहां पर हम जाते हैं। डॉक्टर अजीत 1+2 की टीम वहां पर भेजते हैं और वहां पर जो भी गांव है या शहर है वहां पर हम प्रचार करते हैं। तो जब यह पहली प्रचार पद यात्रा का आयोजन हुआ तो उस समय मुझे भी एक प्रचार यात्रा पर जाना था। गुजरात में एक गांव है, वहां से यजमान ने आयोजन किया था तो वहां पर जाना था। तो मैंने ये सोचा था कि अच्छा है, मौका है, वहां पे प्रचार करूंगा तो अनेक लाभ होगा। क्योंकि 18 सालों में ये तो मैंने सीख लिया था कि जितना ज्यादा प्रचार करोगे उतना अधिक लाभ होगा। तो उस समय प्रचार यात्रा में मेरा नाम निकला था, मैं वहां पर जाने वाला था। डॉक्टर जी द्वारा मुझे भेजा जाने वाला था। लेकिन मन की दुविधा तब हुई कि उसी समय पर यह प्रचार पदयात्रा का भी आयोजन था। तो मेरे मन की व्यथा यही थी कि या प्रचार यात्रा में जाऊं या प्रचार पदयात्रा में। तो बस दोनों में कंफ्यूज था कि अभी तक मुझे तो अनुभव था क्योंकि आगे भी मैं प्रचार यात्रा में गया था, तो मुझे उसका अनेक लाभ मिला था। इसीलिए मेरी इच्छा थी कि मैं प्रचार यात्रा में जाऊं। लेकिन दूसरी और देखा जाए तो यह भी सिचुएशन थी कि पहली बार ये प्रचार पदयात्रा होती है, इसका कोई अनुभव तो नहीं है, लेकिन पहली बार हो रहा है तो क्या अनुभव होगा वो पता नहीं था। तो मेरे मन में बहुत ही कंफ्यूजन था कि मैं क्या करूं। उस समय यही एक सिंपल लॉजिक चलाया कि डॉक्टर जी से सलाह ली जाए। तो डॉक्टर जी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक पदयात्रा है, उसका हिस्सा बनोगे तो आपको अनेक गुना लाभ होगा। तो डॉक्टर अजीत गुरु मानता हूं मैं, तो वो सदगुरु डॉक्टर अजीत यानी कि गुरु आज्ञा न विचारणीय, बस ये एक ही वाक्य को लेकर मैंने अपना नाम प्रचार यात्रा में कैंसिल करके पद यात्रा के नाम लिखवा दिया। जरूरी, जैसे इन्होंने बताया कि काफी बार उन्होंने यात्राएं की है जहाँ पे यजमान हमें बुलाते हैं और हम जाते हैं, तो वो वहां पे कंफर्टेबल थे। लेकिन ये पद यात्रा है जो पहली बार है, जो कि ऐतिहासिक है, जिसमें वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे, थोड़े हिचकिचा रहे थे। ऑफ कोर्स काफी बार ऐसा होता है कि हम कहीं नई जगह पे जाते हैं तो हिचकिचाना हमारा एक मानवीय स्वभाव है कोई नई जगह पे जाने के लिए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने डॉक्टर अजीत से बात की, डॉक्टर अजीत से मार्गदर्शन लिया और फिर पद यात्रा शुरू की। तो ये एक वेल अचीवमेंट है जो कि हिचकिचाहट के बावजूद भी उन्होंने ये कार्य किया। और मैं जानना चाहूंगा कि पहली पद यात्रा कितने दिन की थी और कौन सी ईयर में थी? आज 2025 चल रहा है, आज से 2 वर्ष पूर्ण यानी कि 2023 में यह पहली प्रचार पद यात्रा थी और वो 5 दिनों के लिए थी। और सच कहूं तो ये एक पागलपन ही था, क्योंकि जो प्रचार पद यात्रा के आयोजक थे भाविन भाई कंसारा, तो उन्होंने अपने हिसाब से यह प्लानिंग किया था और डॉक्टर अजीत द्वारा और परम जी द्वारा, जो P3Y शक्ति के प्रणेता है, तो परम जी द्वारा कहा गया है कि सूरत से उमरगाम तक पद यात्रा यानी कि पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा, कार यात्रा निकालो।
और बीच में आने वाले सभी गांवों में पितृवाई का प्रचार करो। तो यह बात डॉक्टर अजीत ने दिसंबर के 2022 के दिसंबर महीने में जो क्लास हुआ था उसमें कहा है, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। या तो सारे लोग देख सकते हैं। 2022 दिसंबर गीता जयंती का कार्यक्रम था। आपको आई बटन में चैनल वीडियो मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो वो जो था उसमें डॉक्टर जी द्वारा भी यह पैदल यात्रा के लिए कहा गया। तो वो भाविन भाई कंसारा ने उसको पकड़ लिया कि यह इस बार तो करना ही करना है, और उनका ऐसा जुनून था कि कोई आए ना आए मैं अकेला भी जाऊंगा। तो उन्होंने आयोजन किया, अपने हिसाब से जितना हो सका उन्होंने आयोजन किया, और उसकी जाहिरात हुई कि भाई इस तरह से जाना है। और कोई रेडी ऑलमोस्ट नहीं था, क्योंकि पहली बार था। तो क्यों जाए, किस वजह से जाए, कैसा रहेगा, क्या व्यवस्था होगी, कुछ पता नहीं। एक संकोच होता है। संकोच होता है। और 7-5 दिन के लिए जाना, तो और कहाँ रहना है, क्या खाना है, कुछ पता नहीं। वो भी चालू नौकरी धंधे को छोड़ के। क्योंकि ऑलमोस्ट जितने लोग थे, कितने यात्री थे पहली प्रचार पद यात्रा में 8 यात्री थे। 8 यात्री ऐसे थे जो अपने चालू नौकरी धंधे छोड़ के आए थे यात्रा में। लाइक 8 दिन की रजा लेना अपने चालू व्यवसाय से, वो काफी कठिन होता है काफी सारे लोगों के लिए। सारे लोगों को नहीं मिलती, और जॉब में तो क्या होता है, नहीं ही मिलती। 7 दिन मतलब कोई एम्प्लॉय काम नहीं करेगा तो कंपनी को क्या ही कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। फिर भी 8 लोग गए थे। लाइक दे आर जस्ट आउट ऑफ दिस टेरिटरी। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए थे 8 लोग मतलब। और यही सिचुएशन यही थी कि सब पागल थे। मैं सच कहूँ तो सब पागल थे, क्योंकि निकलना था वो पता था, लेकिन पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे वो नहीं पता था। क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी पदयात्रा हमने देखी है वो दिवाली के टाइम पे होती है, क्योंकि ठंडी का मौसम। लेकिन यह प्रचार पदयात्रा का आयोजन हुआ था गर्मी की सीजन में। मई का महीना था। गर्मी की सीजन में बहुत ही गर्मी होती है, जो पीक होता है वो ये महीने में होता है। तो उसी समय पे आयोजन हुआ था। इसीलिए ये पहली ऐसी यात्रा पागलपंथी की थी कि जो गर्मी के मौसम में निकली थी। हम निकले थे, वहां पे भी कई लोगों ने कहा कि इस मौसम में कौन निकलता है, स्वाभाविक है। लेकिन यह आयोजन हुआ था कि मई महीने में, क्योंकि प्लानिंग प्रचार का था। तो मई महीने में बच्चों का स्कूल का वैकेशन होता है, तो ऑलमोस्ट लोग घर पे मिलते। तो तब यह प्लानिंग हुआ कि मई महीने में हम निकलेंगे। फिर 8 लोग थे, जिनमें 5 व्यक्ति प्रचार के लिए थे। 5 व्यक्ति पदयात्रा चलने वाले थे। 4 व्यक्ति, 2 माताएं थी वो प्रचार के लिए थी, और 2 व्यक्ति थे, 2 पितृवाई जो सेवा देने जो भी कुछ व्यवस्था हो आगे आकर व्यवस्था करते थे। तो एक रूट डिसाइड किया गया था। तो रूट पर हम आगे बढ़ते थे, और बहुत ही चैलेंजेस थी। इतनी चैलेंजेस थी कि अगले दिन क्या होगा पता नहीं था। फिर भी बस परम जी का नाम लेकर उमरगाम की ओर हम निकल पड़े थे। मैंने आपका वो वीडियो देखा था। जस्ट शोन दैट आप लोग हाईवे पे चल रहे थे। इनका फर्स्ट प्रचार पद यात्रा का जो वीडियो था वो भी मैंने देखा था। ये लोग हाईवे पे थे। हाईवे पे क्या पता कौन सी गाड़ी क्या हो जाए, कोई ट्रक आके ले जाए या फिर कुछ भी हादसा हो सकता था। फिर भी ये लोग चले हाईवे पे। इन्होंने मुकाम लिए जहाँ पे दिन का और दोपहर का और रात्रि का जो ठहराव रहता है वो उन्होंने किया। तो दैट इज जस्ट ऑसम, क्योंकि ये ऐतिहासिक पद यात्रा थी और 8 लोग थे, उनके नाम भी दर्ज किए जाएंगे इस ऐतिहासिक पद यात्रा में। और ये तो काफी बढ़िया था। उसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ऐसी इस P3Y प्रचार पद यात्रा में आपको किसने प्रेरित किया? जैसे कि मुझे प्रेरित नॉर्मली कैसा होता है कि मुझे कोई व्यक्ति प्रेरित करता है कि चलो ना प्रचार पद यात्रा में ऐसा होगा, लेकिन एक अंदर का इनर इंस्टिंक्ट होता है कि जाते हैं ना। इस कोई क्या होता है पता है, आई थिंक फर्स्ट पद यात्रा में 8 व्यक्ति थे, दूसरी में रफली अराउंड 35 व्यक्ति थे। तो ऐसा क्या हुआ, या फिर 35 व्यक्ति में सभी को तो कोई व्यक्ति ने प्रेरित नहीं किया था। किसी ना किसी के अंदर इनर अर्ज होती है कि मुझे ये इच्छा पूरी करनी है, इसके लिए मुझे पद यात्रा करनी है। तो आपको ऐसी किस इच्छा या किस
तरह से आप प्रेरित हुए इस पद यात्रा में जुड़ने के लिए? नहीं, एक्चुअली सच कहूँ ना तो प्रेरित डॉक्टर अजीत ने किया है, क्योंकि हमेशा से एक लक्ष्य रहा है कि पहले तो मैं पृथ्वीवाई का अपनी जर्नी शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि जब स्टार्टिंग मैंने पृथ्वीवाई के 10वीं कक्षा में था, तब स्टार्टिंग है, तब मैं इतना मानता नहीं था पृथ्वीवाई, क्योंकि क्या यंगस्टर इस सब चीज में नहीं मानता। तो मेरी ये चीज ऐसी सिचुएशन थी। फिर कुछ ऐसे चमत्कार हुए, अनुभव हुए कि डॉक्टर अजीत को मैं अपना आइडियल मानने लगा कि डॉक्टर अजीत कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो उस समय मुझे अनुभव हुआ। तब से लेकर मैंने एक चीज ठान ली कि वैसे भी मैं किसी की बात नहीं मानता था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि हाँ, डॉक्टर अजीत एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिनकी बात अगर मैं मानूंगा ना तो मुझे लाभ होगा। तो तब से मैंने यह एक चीज ठान ली कि डॉक्टर जी जो भी कहे ना उसको करने की प्रायः कोशिश करना। तो ये पद यात्रा के लिए जब स्टार्टिंग में डॉक्टर जी ने कहा ना कि आपको पद यात्रा में जाना है, तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ प्रेरणा लिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए हम जाएंगे। बाकी तो छोड़ो क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि मेरा मन वहां पर था। प्रचार यात्रा में मैं जाने वाला था, तो मेरा मन वहां पर था, लेकिन गुरु ने आज्ञा दी है तो गुरु आज्ञा ना विचारणी, बस निकल पड़ो। निकल गया। फिर कुछ आधा 1-2 दिन हमने चलकर काटा। फिर ऐसा कुछ हुआ कि मेरे साथ जो भाईन भाई कंसरा भी चल रहे थे, तो उनका बहुत वर्षों से कोई काम अटका पड़ा था बहुत वर्षों से। तो वह काम सामने से आकर पूर्ण होने की शुरुआत हुई। हाँ, पूर्ण होना शुरू हुआ। तो वह फोन पे मेरे साथ बात कर रहे थे और बात करते करते उन्होंने बोला कि यार बहुत समय से काम अटका पड़ा था, देखो ये 2 दिन सिर्फ चले हैं, उसमें तो ये काम हुआ। तो तब मुझे स्ट्राइक हुई कि ये पद यात्रा सामान्य पद यात्रा नहीं है, यहाँ पे कुछ तो विशेष शक्ति है। तो उस समय एक्चुअली मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा कैफे चलता है। तो मुझे उस समय एक जगह थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो नहीं मिल रही थी, बहुत पॉपुलर किए थे, नहीं मिल रही थी। तो उस समय मैंने जो शक्ति का एहसास किया कि नहीं, ये पद यात्रा में एक अलग शक्ति है, वो एहसास किया, तो तुरंत ही उस समय दूसरे दिन वह मैंने इच्छा मांग ली कि परम जी, अगर यह पद यात्रा में, यह प्रचार पद यात्रा में अगर कोई विशेष शक्ति है, तो मैं अपनी ये प्रचार पद यात्रा उस इच्छा के लिए समर्पित करता हूं। ये पूरे प्रचार पद यात्रा का फल अगर जो मुझे कुछ मिलने वाला हो तो वो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। वो इच्छा मेरी थी, वो जगह मिल जाए कैफे के लिए, और छोड़ दी परम जी पर कि परम जी जो करे हो, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ था कि यह शक्ति विशेष शक्ति है सिर्फ पद यात्रा के लिए। हाँ, पद यात्रा के। बाकी पृथ्वी की शक्ति का तो मैंने एहसास किया है कि बहुत सारी इच्छा मेरी पूर्ण हो गई। जैसे मैंने कहा 6,800 से अधिक इच्छा पूर्ण हुई। लेकिन ये प्रचार पद यात्रा का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन ये सब परम जी ने स्ट्राइक करवाई भाई में कंसारा के माध्यम से कि हाँ, हो सकता है कोई विशेष शक्ति हो। इसीलिए मैंने इच्छा मांग ली कि जो भी फल है यह प्रचार पद यात्रा का, वो इच्छा के लिए आपको अर्पण करता हूं। लेकिन सच में विशेष शक्ति थी, क्योंकि वो मुझे पता चला यहाँ पर जब पहली प्रचार पद यात्रा खत्म हुई, उसके 3 दिन के बाद मुझे वो जगह मिल गई थी। वाह, देखिए चमत्कार अनुभव कि सिर्फ 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद सिर्फ 3 जैसे यहाँ से हम घर वापस लौटे, तो वो भी ऐसा नहीं कि मैं पूछने गया, वह व्यक्ति का सामने से कॉल आया था कि आपको जो जगह चाहिए थी उस जगह को मैंने आपके लिए रिजर्व कर दिया है, वो आपको ही मिलेगी। और आज भी 2 साल के बाद वही जगह पर मेरा कैफे आज चलता है। वाह, देखिए ये सिर्फ एक पद यात्रा, वो भी फर्स्ट, वो भी सिर्फ 5 दिन की, और वो भी हाईवे पे। इतना आई गेस उस टाइम पे इतना ज्यादा प्रचार भी नहीं हुआ होगा कि सिर्फ 2 ही माताएं वो थी। प्रचार का कुछ अलग ही लेवल था, क्योंकि प्रचार के लिए एक सोचा था हमने कि हाँ प्रचार करेंगे, लेकिन कहाँ प्रचार करेंगे, कैसे प्रचार करेंगे। तो वो 2 माताएं थी, पीनल माता और अनीता माता। तो वो 2 माताएं थी, अपने हिसाब से आगे जाते थे, लोकेशन देखते थे, अपने हिसाब से प्रचार करते थे। अब 2 व्यक्ति कितना प्रचार करेंगे,
कितना ज्यादा हो, कितना करेंगे आप ही सोचिए। 2 व्यक्ति 5 दिन के लिए छोड़ दिए जाए कि आप अपने हिसाब से प्रचार करो, दोपहर का टाइम, खाना पीना कोई व्यवस्था है नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो उस समय में उनसे बन पड़ा उतना उन्होंने प्रचार किया। प्लस दोनों माताएं थी। हाँ, दोनों माताएं थी। जैसे कोई आदमी होता है तो वो तो चलो, आदमी तो सहनशीलता का प्रतीक है, वो तो कैसे ना कैसे करके जो मिला है प्रचार का वो कर लेगा, लेकिन माताएं थी। हाँ, चलिए माताएं के लिए भी मैं कहता हूँ कि जो माताओं को शक्ति कहा गया है, शक्ति का स्वरूप कहा गया है, वो शक्ति का स्वरूप उस समय हमें देखने को मिला कि उन्होंने, और वो 8 व्यक्ति को के लिए मैं कहूँ कि वो 8 व्यक्ति ने एक भी फरियाद नहीं की कि हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रचार में दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, सेवा में दिक्कत हो रही है। सेवा के लिए जो राजूभाई पटेल और अभिभाई देसाई थे, तो उन्होंने भी मन रखकर इतनी सेवा की, जो बन पड़ा वो प्रचारकों के लिए और पदयात्रियों के लिए किया, जो बन पड़ा वो। उनको भी कोई गाइडेंस नहीं दी गई थी कि आप ऐसे करना वैसे करना, अपने हिसाब से जो भी बन पड़ा वो उन्होंने किया। तो ऐसा महसूस हुआ। आज भी वो पदयात्रा, पहली पदयात्रा के बारे में सोचता हूँ तो यही एहसास होता है कि हम नहीं चल रहे थे या हम ही प्रचार नहीं कर रहे थे, वो परम जी की शक्ति थी जो हमारी रक्षा कर रही थी, पल पल हमारी रक्षा कर रही थी। वेरी वेल, देखा आपने, सिर्फ ये एक प्रचार पदयात्रा का अनुभव है। वैसी तो आई गेस 2 हो चुकी है और तीसरी भी होने वाली है 2025 में, मई 5 से लेके मई 11 तक। 11 पे हम लोग उमरगांव आएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप भी जुड़ सकते हैं। देखिए, ये प्रचार पदयात्रा में सिर्फ पदयात्रा नहीं होगी, प्रचार भी होगा, सेवा भी होगी, और पदयात्रा तो ऑफ कोर्स होगी ही होगी। तो प्रचार में आई गेस हमें डॉक्टर अजीत ने जो सिखाया है उसी तरह से हमें प्रचार क्या करती है? प्रचार मेरी शक्ति करती है। जी जी। और यही चीज है कि ये पदयात्रा सिर्फ नाम है, बाकी ओरिजिनली जो ये पूरी पदयात्रा का आयोजन होता है सिर्फ प्रचार के लिए होता है। कि ऑलमोस्ट हमने जो पहली प्रचार पदयात्रा की थी तो वो हाईवे से की थी, तो हमें गांव कम मिले थे। फिर दूसरी पदयात्रा के लिए हमने पूरा आयोजन, दूसरी पदयात्रा कहूँ तो पूरी आयोजनबद्ध हुई थी। और उस प्रचार पदयात्रा के दौरान हमने जो भी कुछ आयोजन किया उसमें हमें पता चला कि सूरत से उमरगांव तक एक रूट में 55 गांव है। तो हमने यह तय किया कि दूसरी पदयात्रा में यह 55 गांवों में हम प्रचार करेंगे। लेकिन ए ग्रेड का प्रचार करना है, क्योंकि डॉक्टर जी ने कहा है कि प्रचार करो तो ए ग्रेड का करो तो अधिक लाभ होगा। इसीलिए हमने ए ग्रेड का प्रचार करना नक्की किया। लेकिन जब दूसरी इसीलिए हमने 5 दिन की जो पदयात्रा पहली बार की थी तो वो बढ़ा के हमने 7 दिन कर दी, 2 दिन और बढ़ा, जिससे अधिक दूसरी पदयात्रा। तो उसमें 2 दिन और एक्स्ट्रा कर दिए जिससे अधिक प्रचार हो। तो उस दौरान हमने जो भी प्रचार गांव सिलेक्ट किए थे 55, उसमें से सिर्फ 12 गांव ही हम कवर कर पाए। और दूसरी बार की प्रचार पदयात्रा में हम ऑलमोस्ट 35 लोग थे। तो 35 में चलने वाले तो सिर्फ 5 ही थे जो चल के आ रहे थे, क्योंकि चलना महत्व नहीं रखता, प्रचार महत्व रखता है। इसीलिए पदयात्रा से पहले प्रचार पदयात्रा होती है। और ये पीडीएमई स्थल की पदयात्रा है, यानी कि पीडीएमई नगरी सूरत है और पीडीएमई गांव उमरगांव है। तो पीडीएमई 3 पीडीएमई स्थल सूरत में है और 5 पीडीएमई स्थल उमरगांव में है। तो सबसे पहले पीडीएमई स्थलों के दर्शन होते, वहां पर जाकर वह स्थलों का महात्म्य समझाया जाता है और उसके बाद यह पदयात्रा का आरंभ होता है। आरंभ होने के बाद जो पहले 3 पीडीएमई स्थल हम दर्शन करते हैं तो वो जो जितने भी लोग हैं, या 35 सेकंड पदयात्रा में 35 लोग थे, तो सभी पदयात्रियों ने वह 3 पीडीएमई स्थल के दर्शन किए। 35 चले थे, ऑलमोस्ट चले थे सभी। और उसके बाद जो जिस ग्रुप में था, यानी कि प्रचार में पदयात्रियों, प्रचार संघ और सेवा संघ, ये 3 ग्रुप थे। तो पदयात्री ने अपना चलना शुरू किया, प्रचार संघ ने अपना प्रचार शुरू किया और सेवा संघ ने अपनी सेवा का कार्य शुरू कर, यानी कि 3 पीडीएमई स्थल के दर्शन करके सब अपने अपने काम में लग गए। और फिर जब ये 7 दिन बाद ये पदयात्रा खत्म हुई तो यहाँ पर उमरगांव में फिर से वह 35 लोग एक साथ
इकट्ठे हुए, यहाँ के 5 पीडीएमी स्थल के दर्शन किए और उसके बाद अंतिम स्थल है हमारा समुद्र तट। तो वहां पर डॉक्टर अजीत बड़ी ही आतुरता से हमारा स्वागत किया था। आई गेस मैं भी वहां पे था, मैंने भी जी, देखा था। जो वो अनुभव था वो जस्ट मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर अजीत जो हमारे गुरु थे उन्होंने हमारा स्वागत किया था। लाइक आपसे बड़ी पद के व्यक्ति जब आपका स्वागत करते हैं ना, तो वो अलग ही अनुभव होता है जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और हम लोग जो थे, और मैं बाय द वे मैं दूसरी पद यात्रा में इनके साथ ज्वाइन हुआ था। ये भाविन भाई है जो कंसारा है या फिर इत्यादि जो लोग थे उनके साथ में जुड़ा था, तो वो बयान नहीं कर सकते थे। डॉक्टर अजीत ने स्वागत किया था। और मैं ये जानना चाहूंगा कि जो पद यात्रा, जो दूसरी पद यात्रा थी, उसकी शुरुआत की थी 35 लोग साथ में थे, और उमरगांव आते आते कितने हो गए थे? 35 ही थे कि बड़े थे? ऐसा, ये पद यात्रा का, ये प्रचार पद यात्रा का एक अलग महत्व भी ऐसा भी है कि जरूरी नहीं कि आप 7 दिन आओ। हाँ, आप 1 दिन आना चाहते हो, 2 दिन, क्योंकि यहाँ पर प्रचार महत्व रखता है। हाँ। तो आप 1 दिन का प्रचार करो, 2 दिन का प्रचार करो, 7 दिन का प्रचार करो, आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि सबकी जॉब चालू है, बिजनेस चालू है, इसीलिए कोई फोर्स नहीं है, सब अपनी मर्जी से आते। इसमें किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि आपको आना ही है, आप जरूर से आइए। ये 8 से 35 जो हुए हैं, तो 8 से 35 होना किसी को जबरदस्ती नहीं किया गया। लोगों को प्रेरणा हुई कि नहीं, मुझे भी यह पदयात्रा का हिस्सा बनना है, इसलिए लोग बढ़ चढ़कर आए। और अभी आपको तीसरी पदयात्रा के लिए कहूं तो ऑलमोस्ट इस बार तो हमें लिमिटेशन रखनी पड़ी। डॉक्टर जी ने लिमिटेशन रखी कि 60 से ज्यादा व्यक्ति को आपको नहीं ले जाना है। अच्छा, 60 सीट्स। हाँ, इसीलिए इतना लोगों का अनुभव हुआ कि लोगों को प्रेरणा मिल रही है कि नहीं, हमें आना है, हमें आना है। लेकिन तो लोगों को मना करना पड़ रहा है कि सीट फुल हो चुकी है। क्योंकि हमने देखा है कि पहली पद यात्रा में 8 लोग थे, जहां पर लोगों को आना नहीं आना कंफ्यूजन था। लोग आने के लिए मना कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं आना है। वो पागलपन जो 8 लोगों ने कर दिया वो कर दिया। लेकिन आज कुछ अलग ही माहौल है कि 60 लोगों को परमिशन मिली है, फिर भी लोगों का नाम वेटिंग में अभी जा रहा है कि अगर कोई कैंसिल होता है तो आपको लाया जाएगा। तो उस समय भी सेकंड पदयात्रा में भी ऐसा ही हुआ था कि 35 लोगों का नाम तो था, लेकिन जब अंत में आए थे तब 40 से अप, क्योंकि लास्ट सैटरडे संडे होता है ऑलमोस्ट, तो वहां पर जो छुट्टी होती है, तो वो लोग छुट्टी के दिन, वो 2 दिन के लिए 4, 5, 6 लोग अंत में जुड़े थे। और यहाँ पर आते आते संख्या कम होने की बजाय बढ़ गई थी। लोगों ने वो 2 दिन का भी लाभ लिया था। और दूसरा कि जब पदयात्रा, प्रचार पदयात्रा का अंतिम दिन होता है, वो अंतिम दिन हमेशा मई महीने की जो यहाँ पर उमरगाम की यात्रा होती है, वही दिन होता है। यानी कि यहाँ पर भी जो क्लास होता है उसी दिन हम यहाँ पर प्रायः आने की कोशिश करते हैं। पदयात्रा का जो प्रचार पदयात्रा का अंत करते हैं। हाँ। जी, वेरी वेल। और मैं ऐसा पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से जो ये पदयात्रा है, उसके लिए आपके मन में उठे कुछ संकोच, कुछ सवाल, और उस सवाल को आपने इस प्रचार पदयात्रा के लिए कैसे पराजित किया? पहला तो चलना था, जो आज तक हम इतना चले नहीं सबसे पहला पड़ाव तो यही पार किया कि, और दोनों पदयात्रा का मैं अनुभव कहूंगा। हाँ। पहली पदयात्रा थी, 3 पीडीएम स्थल के दर्शन किए, तब तक एनर्जी थी, फुल ऑफ एनर्जी। फिर सब अलग अलग जगह चले गए। दूसरी पदयात्रा में पहले 3 पीडीएम स्थल का दर्शन किया, फिर सब अपने अपने कार्य में जुड़ गए। और फिर हम जो 5 लोग थे, पहले में 4 और दूसरे में 5 लोग थे, हमने चलना शुरू किया। तो सचिन का हमारा सेंटर है, ब्रांच सेंटर है। ऐसे सभी दर्शकों को बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में 45 से अधिक हमारे पृथ्वीभाई के ब्रांच सेंटर है डॉक्टर जी द्वारा। और सूरत में पीडीएम नगरी सूरत में लगभग प्रायः 14 से 15 सेंटर, 14-15 सेंटर है। तो सचिन का जो सेंटर है वहां पर आते आते दोनों पदयात्रा की बात करता हूँ, दोनों पदयात्रा में हम सचिन तक आते आते थक गए थे। मैं मेरा अनुभव कहूँ तो थक गए थे। बाकी के जो 5 दिन या 7 दिन थे वह परम जी की शक्ति ने चलाया। यह पूरा एहसास है कि शुरू तो किया कि भाई मैं चल रहा हूं, लेकिन पहले दिन के फर्स्ट हाफ में ही पता चल गया कि हम नहीं चल रहे।
ये शक्ति है कुछ जो चला रही है। बाकी जो पहले था ना कि मैं चल रहा हूं, तो वो खत्म हो गया आधे दिन में ही कि अब नहीं चल पाएंगे, आगे नहीं चल पाएंगे। फिर जो लोग कहते हैं कि हाँ इतना चलोगे, ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर का चलना होता है, 200 से 250 किलोमीटर। वैसे तो वहां से यहाँ तक आना 150-180 किलोमीटर है, हाँ, हाईवे टू through हाईवे। highway, हाँ। लेकिन हम गांव तक घूमकर आ रहे हैं, इसीलिए 250 किलोमीटर जितना हो जाता है। इसीलिए उस समय एक दिन तक, आधे दिन तक चलना मैं चल रहा हूं वैसा था। उसके बाद हार गए थे, लेकिन फिर भी हम 7 दिन चले, तो यह पक्का कि वो हम नहीं चले थे, परम जी की शक्ति ने हमें यहाँ तक चलाया था। तो ये पहला पड़ाव पार किया। दूसरा पड़ाव था खाने पीने का। तो एक्चुअली मैं कहूँ तो मुझे सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं ठंडा खा नहीं सकता, ठंडा अवॉइड करता हूँ, ठंडा पीना, ठंडा पानी पीना। लेकिन यह 7 दिनों में, गर्मी की मौसम में बहुत बार ऐसा मिला कि ठंडा पानी पीना पड़ता है, क्योंकि पानी अवेलेबल जो भी मिले वो पानी पीना पड़ता है। तो बीच में एक बात भी कहना चाहूंगा कि सूरत से उमरगाम तक आते आते इतनी बार परम जी की शक्ति का एहसास हुआ कि जब भी पानी पीने का मन हो, वहां के रास्ते के गांव के लोगों ने, दुकानदारों ने ऐसे ही बिना पैसे लिए पानी की बोतल दी, बहुत कुछ दिया, ठंडा जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है या ठंडा पानी होता है, ऐसे ही हम पैसे दे रहे थे। ऐसा कुछ नहीं कि हमने ऐसे ही ले लिया। हाँ। उनको कहा कि हाँ आप जितने पैसे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं आप अच्छा कार्य कर रहे हो, हमारी ओर से आपको ये भेंट है। बहुत सारी जगह पे, और हर जगह पे, बहुत सारी जगह पर नहीं, हर जगह पर ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें बहुत कुछ ऐसे ही दिया। तो वह ठंडा पानी पिया था। तो ये 7 दिनों में मुझे ये सर्दी जुकाम वाली प्रॉब्लम ही नहीं हुई, थोड़ी भी नहीं हुई कि भाई आफ्टर पद यात्रा वो सब असर होगा, बीमार पड़ेंगे, लेकिन कुछ नहीं। 7 दिन के चलने के बाद हाँ अब पैर दुखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। हमें ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि हम 250 किलोमीटर तक चलकर आए हैं। सच में कहूँ तो ऐसा एक अनुभव था। हाँ, जैसे आपने बताया कि पहले पड़ाव तक तो आप थे, हाँ। दूसरे पड़ाव से या फिर पहले पड़ाव के बाद में जो पूरे जो 6.5 दिन चलवाया, वो आप नहीं थे। That's not you, that's he, His Holiness परम जी, जो आपके अंदर शक्ति थे। जैसे मेरा भी यही सेम अनुभव है कि मुझे एक भी दिन कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। पैर के जो छाले थे या फिर छाले थे भी कि नहीं थे कुछ पता नहीं था। थकना तो था ही नहीं, सही है। थके क्या, कुछ थके नहीं। चालू किया सुबह 4, 4:30, 5 बजे, कहाँ आए कहाँ गए कुछ पता नहीं था। और ऐसा था कि आजकल के जो युवा है ना, वो फोन का उपवास नहीं कर पाते, वो फोन से छूट नहीं पाते। हाँ, ये तो सही ऐसा समय ही है कि हाँ, बिना फोन के पागल हो जाते हैं। और मेरा अनुभव है कि ये जो फोन था ना, 7 दिन तक चला ही नहीं। हाँ, सही, एकदम। सुबह चार्ज किया था, 90% था। पदयात्रा दिन का जो अंत हुआ ना, 85%, मैक्स टू मैक्स 5% यूज हुआ था, वो भी सिर्फ परम जी के भजन सुनने के लिए। तो मैंने तो फोन का उपवास बड़ी तरह मजे से किया। फोन से जुदा भी रह सकते हैं। सही बात। और प्रचार पद यात्रा है तो आप परम जी के साधु हो 7 दिन के लिए। हाँ। आपने अपना संसार छोड़ दिया है 7 दिन के लिए। आप अपने से आए तो हो, लेकिन करोगे आप जो परम जी चाहेंगे। हाँ। ये प्रचार पद यात्रा का अनुभव है। और जैसे इन्होंने बताया कि चलना ही नहीं सबसे मेन है, प्रचार मेन है। चलेंगे तो सिर्फ पदयात्री। हाँ, और पदयात्री भी प्रचार करते हैं, कि बीच में आने वाले लोग। और ये प्रचार ऐसा प्रचार होता है कि लोग सामने से आकर पूछते, हाँ कहाँ जा रहे हो, क्योंकि ये लिखा है प्रचार पदयात्रा। P3Y ऐसा है कि सूरत से उमरगांव के जो रास्ते में जो गांव है, या फिर भारत में कोई भी गांव है, वहां पे घर घर पे P3Y नहीं पहुंचा है। हम लोग अभी वो कर रहे हैं, परमयुग P3Y की माहिती दे रहे हैं। तो काफी सारे लोगों को ये जिज्ञासा होती है कि क्या है ये P3Y और ये प्रचार पद यात्रा। वो भी ये पागल लोग जो गर्मी की सीजन में कौन करता है प्रचार पद यात्रा, और ये पागल प्रचार पद यात्रा कर रहे हैं गर्मी की सीजन में। वो भी ये P3Y क्या है, देखते हैं क्या है, तो चलते लोगों को पूछते हैं।
और ये भी प्रचार अच्छी तरह से, हमारा भी प्रचार हुआ, हमें भी मजा आया कि हाँ सिर्फ हमें चलना नहीं है, लोगों को बीच में प्रचार भी, माहिती भी प्रचार देनी भी है। करना और है। वो लोग ध्यान से सुनते भी है कि हाँ ये लोग यहाँ से यहाँ यानी कि सूरत से उमरगाम तक चल के आ रहे हैं, यानी कि उमरगाम में कुछ तो ऐसी कुछ तो शक्ति है कि लोग यहाँ से वहां तक चल के जा रहे हैं। डेफिनेटली कुछ तो है। दूसरा पड़ा भी आपने जो बोला वो गर्मी का, कि गर्मी की मौसम में चल रहे थे, तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंजिस था। लेकिन क्या बताऊं आपको, यह 7 दिनों में परम जी ने एक ऐसा वातावरण प्रदान किया हमें कि गर्मी लगी ही नहीं। लोग हमें फोन करके कह रहे थे कि इतनी गर्मी में आप जा रहे हो, 50 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, आप गर्मी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन यह दोनों पद यात्रा का अनुभव है। दोनों पद यात्रा में किसी को कोई थोड़ी भी तकलीफ नहीं हुई, कोई बीमार नहीं पड़ा, अच्छे से जाकर अच्छे से आए। किसी को ऐसा नहीं हुआ कि बहुत गर्मी है आज प्रचार करने के लिए नहीं जाए, या फिर जल्दी से निकल जाए जिससे गर्मी ना लगे, ऐसा कोई तकलीफ नहीं हुई। गर्मी की, जैसे गर्मी को परम जी ने अपने कंट्रोल में ले लिया हो। और ये दूसरी पदयात्रा में तो ऐसा हुआ था कि पहला दिन था तो निकले थे, तब ऐसा था कि ये 7 दिन बहुत गर्मी होने वाली है। लेकिन पहला दिन था तब बारिश हुई थी। बोलो। हाँ, पहले दिन में आई गेस 7 बजे के अराउंड जब हमने दूसरा पड़ाव लिया था कंसाड़ गांव। हाँ, कंसाड़ गांव में, तो ऐसा था कि वावाजोड़ा, क्या बोलते हैं उसको, हवामान चेंज हो गया था पूरा। तो ऐसा था कि हवामान चेंज हो गया था और एकदम ठंडक। हाँ, बारिश। तो गर्मी की सीजन में, चालू गर्मी में बारिश, तो ये भी एक लीला है, ऐसे मैं कहूंगा लीला है परम जी की, आशीर्वाद है। वो खुद आए थे हमें आशीर्वाद देने के लिए। बहुत सही बात कही आपने। और इस एपिसोड में आई गेस हम लोग आज इतना इनका अंगत अनुभव किया है, आगे के सब टॉपिक्स भी हम इन्हीं के साथ डिस्कस करेंगे विथ ये परमयुग P3Y पॉडकास्ट के साथ। आप सभी को नमस्कार। P3Y शक्ति से काम बने।